समय है प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त सुषमा और आप जुड़ चुके हैं इस वक्त किसान की बात कार्यक्रम, जो कि सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इतना ही नहीं, मेरे साथ है मेरे साथी। जी हाँ, हमारे जो किसान बहन भाई हैं सभी को शशि कपूर का नमस्कार। मैं भी प्रोग्राम में शामिल हूँ। शशि, देखिए, खेतों की अगर हम बात करें, किसानों की बात करें, तो इस समय हम सभी जानते हैं कि इस समय फसल जो है पककर तैयार हो चुकी है, कट चुकी है, बल्कि उनके बीज जो दाने जो निकलने हैं उनकी तैयारी में सभी किसान भाई बहन लगे हुए हैं। तो उनसे ही जुड़े हुए बहुत सारे हमारे पास आज प्रश्न होंगे, लेकिन आज का जो विषय होगा वो हम बता देते हैं अपने किसान भाई बहनों को कि आज जो आप ही से जुड़ा हुआ, आप ही की समस्या का समाधान करने के लिए थ्रेशर के बारे में जानकारी देंगे। और विषय भी है थ्रेशर के उपयोग और रखरखाव में सावधानी क्या बरतें। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ को, डॉक्टर HL कुशवाहा जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब भी हमारे तैयार बैठे हुए हैं। हमारे जो भी किसान बहन भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, किसान की बात को, तो आज के विषय से संबंधित कोई भी उनका सवाल है तो वो सीधे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर आपको बताना चाहेंगे 01123421081, 23421081। इस नंबर पर आज के विषय से संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं और कोई भी समस्या है आपकी, उसका समाधान भी आप सीधे पा सकते हैं। बिल्कुल, कॉल करके पा सकते हैं। तो इससे पहले कि कॉल्स आएं और हम उन्हें अटेंड करें और उनकी बात डॉक्टर साहब तक पहुंचाएं, तो सबसे पहले प्रश्न जो हमारे जहन में है कि थ्रेशर खरीदते समय, देखिए इस्तेमाल तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बात आती है कि बाजार से खरीदना है किसानों को, तो सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी होगी उनको? थ्रेसर के विषय में बताऊं, जब भी आप कोई भी कार्यक्रम होता है तो हर सीजन में किसान भाई थ्रेसर नहीं खरीदते हैं। और उसका खरीदने का कारण क्या होता है कि या तो थ्रेसर पुराना हो गया है या वो नई फसल में अपना खुद का थ्रेसर लेना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतें, इस विषय पे हम लोग जब चर्चा करते हैं तो गुणवत्ता एक बहुत जरूरी चीज है। हर चीज में हम देखते हैं कि गुणवत्ता होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा प्रमाणित थ्रेसर्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि सस्ते रेट बेचने के चक्कर में इनसे समझौता करते हैं। और आप जानते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने जो है हर जगह टेस्टिंग की सुविधा रखी है कि जो भी थ्रेसर मैन्युफैक्चर बनाते हैं वो टेस्ट किए जाएं और उसके बाद किसानों तक पहुंचे, उनकी गुणवत्ता सही रहे। तो जब भी आप खरीदने जाएं तो इस गुणवत्ता को जरूर देखें कि वो थ्रेसर कहीं ना कहीं टेस्ट किया हुआ हो। तो एक तो मानक आप ये रखिए कि गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। दूसरा, आप डिसाइड कीजिए कि थ्रेसर कौन सा खरीदना है। अगर आप सिर्फ गेहूं लगाते हैं तो सिर्फ एक ही फसल की आप थ्रेसर ले सकते हैं, लेकिन कई किसान कई फसल लेते हैं, आसपास में अलग अलग जगह के किसान अलग अलग लेते हैं, तो उसके लिए एक मल्टी क्रॉप थ्रेसर भी आता है। तो आप अगर मल्टी क्रॉप करते हैं, मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, तो उस टाइप के थ्रेसर खरीदें। ऐसा ना हो कि आप एक थ्रेसर खरीद लें फिर दूसरे के दूसरा थ्रेसर खरीदें। तो आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरी जो बहुत अहम बात है कि किस क्षमता का खरीदें। आपके पास कितना खेत है,
और कितने आपके आसपास के लोग हैं जो आपके यहाँ थ्रेसिंग कराएंगे। क्योंकि कभी भी एग्रीकल्चर मशीन खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत बड़े किसान हैं तब तो आप अपने लिए खरीद रहे हैं, अदरवाइज इसको बिजनेस मॉडल के रूप में लें। जब भी आप इन्वेस्ट करें थ्रेसर या मशीन खरीदने पे, तो उससे आप कुछ अर्निंग कमाने के हिसाब से भी करें, ताकि उसकी पूरी पैसे लागत भी निकले और आपके एक एडिशनल अर्निंग भी हो जाए। तो आप उसकी क्षमता का ध्यान रखें, किस क्षमता का आपको थ्रेसर खरीदना है, आपके पावर सोर्स क्या है। जहां तक थ्रेसर की बात होती है, थ्रेसर कई तरह के होते हैं। एक तो ट्रैक्टर के पीटीओ से चलाने वाला थ्रेसर आजकल आम है, जिसको ट्रैक्टर के साथ ही लगा लेते हैं और खेत पर जाते हैं उसको करते हैं। दूसरे थ्रेसर छोटे थ्रेसर से 10-15 HP के जो मोटर या इंजन से चलते हैं, जो कहीं एक जगह पे हम उसको फिट कर देते हैं और आसपास में अपनी कटाई की हुई फसल को लाते हैं, उसके बाद करते हैं। और तीसरी जो कंबाइन है, तो आज कंबाइन की बात हम लोग नहीं करेंगे। जब कंबाइन करते हैं तो थ्रेसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि सीधे उसमें दाने बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो हम थ्रेसिंग की बात कर रहे हैं, इस थ्रेसिंग में क्षमता आप बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप थ्रेसर खरीदें तो उसका डीलर आसपास हो, क्योंकि कई बार आप कोई थ्रेसर खरीद लिया और सीजन आपका चल रहा है, बीच में आपका थ्रेसर खराब हो गया किसान भाई, तो आप कहाँ जाएंगे? हो सकता है 200-500 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो आपका काम बंद हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप डीलर आसपास हो जो बहुत पॉपुलर थ्रेसर हो और आसपास का हो, उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए। तो ये बहुत छोटी छोटी कॉमन चीजें हैं जिसको करें, और इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा थ्रेसर खरीद पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि थ्रेशर खरीदते समय हमारे जो किसान मित्र हैं वो क्या कुछ सावधानियां बरतें। जो थ्रेशर है काफ़ी महंगा भी आता है, तो क्या कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना है या अनुदान दिया जाता है जिससे कि हमारे जो किसान मित्र हैं वो इसको आसानी से खरीद पाएं? बिल्कुल शशि जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो भी थ्रेसर और एग्रीकल्चर मशीनरी है, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है, और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है। और हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक पॉलिसी होती है कि किस चीज़ पर कितना देना है, वो उसी अनुसार निकालते हैं। और उन थ्रेसरों, उन मशीनों पर ही ज़्यादातर हम लोग सब्सिडी देते हैं जो किसी गवर्नमेंट अप्रूव टेस्टिंग सेंटर द्वारा जो है टेस्ट किए गए हैं और उनकी मानक सही हो, उन्हीं को दी जाती है, ताकि उससे लें। जब भी खरीदेंगे आप सब्सिडी वाला थ्रेसर, तो आप इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल हमारे जो भी किसान मित्र, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो थ्रेशर खरीदते वक्त आपको क्या कुछ ध्यान रखना है वो आप रखेंगे, और जैसे कि गवर्नमेंट प्रमाणित करती है कि जिस थ्रेशर पे आपको सब्सिडी मिलेगी। दूसरा एक और सवाल डॉक्टर साहब इसी से रिलेटेड है कि कई बार ऐसा होता है कि आसपास के हमारे जो पड़ोसी राज्य देखा हमारे किसान मित्रों ने कि भाई यहाँ पर सस्ता, किसी ने बता दिया कि ये थ्रेशर है, बड़ी सस्ता मिल रहा है, और वहाँ से ले आते हैं और फिर देखते हैं कि ले आए, काम करें, कोई पार्ट उसका खराब हो गया, फिर वो आसपास नहीं मिल रहा। तो इस पर क्या आप कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल शशि जी, जैसा कि हम लोग डिस्कशन में ही कह रहे थे कि जब भी आप थ्रेसिंग खरीदें तो आप आसपास के लोकल एरिया में जो भी पॉपुलर ब्रांड हैं और जिसकी डीलरशिप या सर्विस सेंटर अवेलेबल है वही खरीदें। ये सुविधा आपके लिए रहेगा। अदरवाइज उस समय जब सीजन में आप काम करते हैं, आपके पास एकदम समय नहीं होता है, एक के बाद एक क्रॉप लगी रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। देखिए, थ्रेशर खरीदने के बाद बात आती है कि इंस्टॉलेशन की, कहाँ पर लगाया जाए। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि वो ऐसा कौन सा एरिया देखें। तो इसके लिए क्या राय देंगे? आपके खेतों में ही कहीं एक ऐसी जगह, या आपके घर के आसपास, या फिर जहां से फसल की अप्रोच आसान हो, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना आए? यस, देखिए ये बहुत बड़ा इशू होता है कि जब हम थ्रेसर कैसा करें। एक तो मैंने बताया जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड थ्रेसर होता है, उसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर के साथ ही वो थ्रेसर खेत तक पहुंच जाता है। तो कई बार हमारे कोई किसान जहां अप्रोचेबल है, जहां ट्रैक्टर पहुंच जाता है, वहां तक करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस सेंटर पॉइंट पे उसको थ्रेसर को रखें। तो आपको वहाँ इंस्टॉलेशन जो ट्रैक्टर के साथ होता है वो व्हील पे होता है, तो उसको प्रॉपर इंस्टॉल करने से छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो बात यह है कि आप देखिए कि आपकी हवा किस साइड से बह रही है, क्योंकि जैसे ही आपने अगर हवा गलत डायरेक्शन में रखा तो जो भी भूसा उड़ता है वो सीधे आपके थ्रेसर पे आ जाएगा, जो काम करने वाला उसके ऊपर आ जाएगा। और जो भूसा और दाने का जो अलग अलग सेपरेशन करते हैं वो प्रॉपर नहीं होगा। तो एक तो ध्यान ये रखें कि आपका जो है हवा की डायरेक्शन में ही भूसे का डायरेक्शन हो, ताकि आपके ऊपर चलाने में ईजी रहे। एक बहुत छोटी सी सावधानी है। और इसके साथ साथ जब भी आप थ्रेसर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप ये देखें कि जो ट्रैक्टर के साथ थ्रेसर चल रहा है, ट्रैक्टर में दो तरह की जो पीटीओ होती है, दो तरह की होती है। एक तो 540 आरपीएम की होती है, 1000 आरपीएम। इसको कहिए कम आरपीएम और ज्यादा आरपीएम वाली। अगर आपने ऐसा किया कि आपका जो थ्रेसर है आप 540 वाला है उसको 1000 आरपीएम से चला दिए, तो आपके जो थ्रेसर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आएगी, आपके दाने टूटेंगे और ये सब चीज़ें होगा। तो इसका ध्यान रखें कि थ्रेसर के जो दाने हैं वो न टूटें, और उसके लिए प्रॉपर जो आरपीएम है उसको मैच कराएं।
और प्रॉपर जो आपका थ्रेसर का ड्रम है किस डायरेक्शन में चल रहा है उस बात को आप ध्यान रखें। तो ये जो चीज़ हो गई। दूसरा, जब भी आप करें उसको समतल पे रखें, एक बराबर में रखें, इंस्टॉलेशन में एक से बराबर रखें। और दूसरी चीज, कई बार किसानों को देखा गया है कि किसी चीज को पकड़ करके थ्रेसर के ऊपर चढ़ करके और उसमें डालते हैं, और कई बार दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो जब भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना लें, आपको पता है कि एक आध 2 दिन 3 दिन तक आपको यहाँ थ्रेसिंग करनी, तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म उस पर आराम से खड़े होइए और उसमें आराम से आप अपने जो गेहूं है उसको आराम से डालिए। उसमें होगा क्या कि आप अगर कभी डालते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा डालते हैं, कभी नहीं डालते, कभी डालते हैं नहीं डालते, तो उसमें क्या होता है कि आपकी थ्रेसिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो एक समान दर से आप डालते रहें। और इस चीज़ को लास्ट में कई बार क्या होता है, किसान भाई छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उसको डाल करके हाथ से उसको अंदर ढकेलते हैं। ऐसा कतई न करें, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटनाएं आप देखेंगे कि अभी थ्रेसिंग का सीजन शुरू होने वाला है और इसी समय दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। दुर्घटनाओं में क्या होता है, कभी हाथ कट गया, कभी कुछ कट गया, तो आप उसमें जो है फर्स्ट एड की जो है सुविधा जरूर रखें, छोटी मोटी चीज़ें जरूर रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे भी हमारी जो चर्चा है, बातें हैं, वो जारी रहेंगी। हमारे जो भी किसान मित्र, एक बार फिर से उनको याद दिलाते कि आज का जो हमारा विषय है किसान की बात प्रोग्राम का, वो है थ्रेशर के उपयोग और रखरखाव में सावधानी। इस विषय को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, उसका समाधान करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर HL कुशवाहा। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं डॉक्टर साहब से। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं किसान की बात कार्यक्रम, और आज का विषय है थ्रेशर के उपयोग और रखरखाव में सावधानी। डॉक्टर साहब विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर HL कुशवाहा, प्रधान वैज्ञानिक, कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं जब थ्रेशर मशीन चलती है, तो किस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं, मतलब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी दुर्घटनाएं ज्यादा? देखिए, 2-3 दुर्घटनाएं जो बहुत कॉमन है। एक तो कभी किसी का हाथ कट जाना या हाथ अंदर चले जाना, एक तो बहुत कॉमन है। दूसरा है आग लगने की। आग लगने की होता क्या है कि कई बार आपकी फसल गीली है, बहुत पापा सूखी नहीं हुई है और आपने थ्रेसर में डाला है, तो उसमें क्या होता है, वो अंदर जाके जाम हो जाता है और चलता आता है, रगड़ पैदा होती है और चिंगारी से आग लग जाती है। दूसरा, कई बार आप फसल को जब डालते हैं तो उसके साथ कोई कंकड़ पत्थर आपके थ्रेसर में चला जाता है, जो अंदर चिंगारी करता है, वहां से आग लग जाता है थ्रेसर के अंदर, और फिर चिंगारी से आग लग जाती है। आग लगने की घटना बहुत होती है। तो इसके लिए आप तो मैं कहूँगा कि जब भी आप थ्रेसर इंस्टॉल करें तो आसपास में एक ड्रम में पानी भर के रखें, क्योंकि जब आग छोटी होती तो आप तुरंत बुझा सकते हैं, लेकिन बड़ी होने के बाद उसको बुझाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप उतना पानी ढूंढ नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दुर्घटना में ज्यादातर हाथ कट जाते हैं किसान भाई बहनों के, तो हाथ की बजाय क्या कोई ऐसी मशीन भी आती है जिससे कि फसल, जो भी कटी हुई फसल है, गेहूं है, कुछ भी हो, उसको डाला जा सके, मतलब इस तरह से कि मशीन का इस्तेमाल किया जा सके बजाय मैनुअल? देखिए, अभी जो बड़ी हाई कैपेसिटी की जो थ्रेसर्स हैं उसके अंदर फीडिंग रोलर्स होते हैं, जिसको कोई चीज़ ऐसी आपका हाथ उसके अंदर जा रहा है तो ऑटोमेटिक एक लीवर होता है जिसको पकड़िए, जो रिटर्न तुरंत वापस बाहर फेंक देता है। लेकिन जो छोटे थ्रेसर्स हैं उनके लिए BIS स्टैंडर्ड का उसका जो हाथ पतलानी होती है जहाँ से हम डालते हैं अपनी फसल को, उसकी डिज़ाइन ऐसी की हुई है कि आप उसमें हाथ डालिए तो हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। उसकी डिजाइन में ही ये सुविधा है। तो जब भी BIS स्टैंडर्ड का वो लेंगे तो कभी भी हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसके बावजूद हम कहेंगे कि जब भी आपको डालना हो तो एक अंग्रेजी के T अक्षर का एक लकड़ी का बना लें, और जब भी डालना हो तो उससे पुश करें, हाथ से न करें।
बिल्कुल, ये तो एक अच्छा आइडिया है कि हाथ में एक टी शेप का एक डंडा लें, उससे पुश करें ताकि आप सावधानी बरत सकें, क्योंकि सभी किसानों के पास इस तरह का थ्रेशर नहीं हो सकता कि बीआई स्टैंडर्ड हो, बड़े वाला हो, तो छोटे छोटे उनसे काम चलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आप जो बता रहे हैं हमारे किसान मित्र जरूर इस बात का ध्यान रखें, जैसे आपने बताया क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और मैं भी अपने जो किसान मित्र उनसे कहना चाहूँगा, जैसे कि आप काम कर रहे होते हैं थ्रेशर के आसपास में, तो जो बीड़ी है कभी आप पीते हैं तो उससे भी आग लगने की संभावना होती है, तो ना पिए। इसके साथ ही जैसे डॉक्टर साहब आप दुर्घटना की बात कर रहे थे, अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो क्या कोई हमारे जो किसान मित्र हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है? देखिए, ऐसा एक किसान मंडी समिति होती है, वहाँ पे इसका प्रोविजन है कि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी दुर्घटना होती है तो वहाँ कंपनसेशन मिलता है। आप अपनी इलाज वगैरह करा करके अपनी दुर्घटना को वहाँ कर लें कि हमारे यहाँ दुर्घटना हुई है, तो उसका कंपनसेशन मिलता है। और हर स्टेट गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर विभाग है वहाँ अलग अलग उन्होंने रखा हुआ है, प्रोविजन है। पहले तो कोशिश करें कि कोई दुर्घटना न हो, जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करें कि, लेकिन फिर भी क्लेम किया जा सकता है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि दुर्घटना तो बताकर नहीं आती है। इसके अलावा और कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं किसान भाई? देखिए, 2-3 होता है, क्योंकि बहुत वर्कलोड बहुत होता है। आप सोचिए कि किसान भाई पूरे 2-4-5 महीने तक लगातार मेहनत करके अपनी फसल को पूरी जो कीमत है उसको अपने पास ले आए हैं। अब उनको जल्दी होती है कि इसको कैसे हम अनाज निकाल कर अपने घर में रख लें, क्योंकि ये उनका पूरी मेहनत की कमाई है। बिल्कुल। तो उसमें सुबह से लेकर शाम तक, कई बार ओवरनाइट तक वो काम करते रहते हैं, और काम करने के दौरान वो कई बार प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, और नींद न लेने की वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं बहुत होती, डाउननेस होती है। और कुछ किसान भाई इस समय अल्कोहल वगैरह भी करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब भी आप काम करें तो कम से कम 2 आदमी जरूर हों, और बहुत लूज कपड़े ना पहने। ऐसे काम करते समय लूज कपड़े ना पहने। देखिए, डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है वहाँ पे, तो आप हल्का सा गीला कपड़ा करके बांध लें। जैसे आज हम लोग मास्क लगा रहे हैं, इसी तरह मास्क जरूर लगा लें, क्योंकि आपके अंदर धीरे धीरे जाती है। कुछ देसी इलाज में भी लोग कहते हैं कि आप थ्रेसिंग करने के बाद गुड़ खाइए, पानी पीजिए थोड़ा सा, ये सब भी ठीक है, आप ये बार करिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने मास्क जो है लगा कर करें, हल्का गीला कपड़ा लगा करके मुंह पे बांध लें और काम करें, और बहुत शिद्दत के साथ बातचीत करते हुए करें। बिल्कुल। और आंखों के लिए भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि आजकल वैसे भी ग्लासेस आ गए हैं। मान लीजिए कि आपके चश्मा नहीं लगा हुआ है तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लगा सकते हैं। नहीं, और लगा सकते हैं। इसका जो आप इस बात को करें, इसमें एक और भी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि कई बार ओवरनाइट रात को भी थ्रेसिंग करते हैं, तो वहाँ प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करें। और लाइटिंग का हमारा मतलब ये नहीं है कि आप लालटेन या ऐसी चीजें जलाएं जिससे आग लगने की संभावना हो। देखिए, आग एक बड़ी मेजर चीज है, और पूरी फसल सूखी हुई है, और जैसे ही आपकी थोड़ी चिंगारी पकड़ेगी ये आपके लिए समस्या बन जाएगी। तो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करें जहाँ पे आप थ्रेसिंग कर रहे हैं। और इसके साथ डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे आपसे, क्या फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसको भी साथ रखना जरूरी है? देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स तो हमेशा ही आपके कभी दुर्घटना करके नहीं आती है। कई बार क्या होती है कि कभी भी आ जाए, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स तो जरूर रखना चाहिए वहाँ पे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई चीज कभी भी हो जाती है तो उसके लिए तुरंत आप फर्स्ट एड में क्या करें, जैसे कहीं से आपका रक्तस्राव हो रहा है तो तुरंत उसको बांधिए, रोकिए, रक्तस्राव को मत होने दीजिए, और जितनी जल्दी हो उसको हॉस्पिटल और एक्सपर्ट के पास पहुंचाइए, डॉक्टर के पास। चलिए, तो हमारे जो किसान मित्र हैं इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, और एक बार फिर से उनको याद दिला दें कि आज के हमारे कार्यक्रम का जो विषय है थ्रेशर के उपयोग और रखरखाव में सावधानी, इस विषय को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप सीधे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 0112342108। जी, जरूर कॉल कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है। लेकिन फिलहाल हम जानकारी लेना चाहते हैं मौसम की, क्योंकि दिल्ली के मौसम की बात करें तो बेतहाशा गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में मौसम का कैसा हाल रहेगा ये भी हम जानकारी दे देते हैं अपने किसान भाई बहनों को। आए हैं लेकर मौसम अनुमान, सुन लो भैया देकर ध्यान। जी हाँ, अगले 24 घंटों के दौरान जो मौसम की संभावित गतिविधि होगी वो इस प्रकार से होगी। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक के कुछ एक हिस्सों और दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों और पूर्वी मध्य प्रदेश में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति भी हो सकती है।
और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों में, साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में लू की स्थिति भी बन सकती है। तो अपना ध्यान रखें सभी किसान भाई बहन, और इस समय खेतों में जो फसल काट रहे हैं, थ्रेशिंग का काम चल रहा है, तो उस पर विशेष ध्यान देना होगा। और अब मौसम के साथ साथ बाजार भाव भी जानकारी दे देते हैं आपको, बाजार भाव की भी। चलते हैं शशि के पास। आओ करें अब मंडी की चर्चा, फल सब्जी पर कितना खर्चा। बाजार भाव में सबसे पहले बात करें बैगन की, तो बैगन का भाव रहा 20 रुपये प्रति किलोग्राम, प्याज का 25 रुपये प्रति किलोग्राम, आलू 10 रुपये प्रति किलोग्राम, लौकी 16 रुपये, टमाटर 22 रुपये, नींबू 80 रुपये प्रति किलोग्राम। फलों की बात करें तो सेब का भाव रहा 120 रुपये प्रति किलोग्राम, अनार 70 रुपये, केला 26 रुपये, पपीता 20 रुपये, अंगूर 60 रुपये और आम 150 रुपये के लगभग प्रति किलोग्राम। ये थी मौसम की जानकारी के साथ बाजार भाव के रेट की कैसा रहेगा फल और सब्जियों के दाम आपके लिए। और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं आप ही के पास किसान की बात में। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद स्वागत है। और अब जाने से पहले एक आखिरी बात जो हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, जाने से पहले मतलब बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं, अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते जो प्रश्नों का जो सिलसिला चला हुआ था, आखिरी प्रश्न यही है कि देखिए हमने थ्रेशिंग कर ली, दुर्घटना की भी बात कर ली, आपकी दाने भी निकल गए, आपका अनाज बाहर आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो आपकी मशीन है, थ्रेशर है, उसकी मेंटेनेंस की बात आती है, ताकि आगे भी साल दर साल ये काम करता रहे और भी फसलों का ये यूज होता रहे। तो किस तरह से मेंटेन करें किसान भाई बहन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर होता है कि जब काम निकल जाता है तो उसको बहुत लापरवाही से हम रखते हैं। वो नहीं करना है। हमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो भी हमारा थ्रेशर है वो बहुमूल्य चीज़ है, इसी की ज़रूरत आपको 1 साल बाद फिर से पड़नी है। अब ऐसे केस में आप क्या करें कि थ्रेशर को जो है प्रॉपरली सफाई कर लें, क्योंकि उसके अंदर भूसे वगैरह फंसे रहते हैं। अगर आपने उसको सही से सफाई नहीं किया तो अगली बार जहाँ से आप करना शुरू करेंगे उसमें बहुत सी चीज़ें डैमेज आपको मिलेंगी, क्योंकि जंग वगैरह लगने की संभावना हो जाएगी, आपका प्रॉपर थ्रेशर नहीं काम करेगा और आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करें कि इसी साल आप जब भी रिपेयरिंग वगैरह कर लें, जो भी टूट फूट हो गई है, जहाँ भी कुछ है उसको सही कर लें। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप उसको सही से पेंट वगैरह अगर कहीं छूट गया है तो उसको करते हुए प्रॉपर जगह से स्टोर करें, क्योंकि जिसकी ज़रूरत आपको पड़ रही आज पड़ी थी, बहुत अच्छा आपके साथ निभाया, आपकी क्रॉप को ग्रेन वगैरह बाहर निकाला। यही चीज़ जो है आपको आगे भी जो है काम आएगा। उस समय आप बड़े शिद्दत से इसको खोजेंगे कैसी है, कैसे चल रही है। तो अभी से आप बना कर रखेंगे तो आप आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। जहाँ तक इसके पार्ट्स की लुब्रिकेशन वगैरह की वो आप करके रखें, और हर लुब्रिकेशन करने के बाद जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इसमें कोई दिक्कत ना आए। आपको पता है कि कुछ वियर एंड टियर होते हैं। वियर मतलब घिसाव होता है, उसकी पत्तियों में कुछ घिस जाते हैं। अगर आपने उसको प्रॉपर नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी। तो जो घिस गए आपको पता है, अगली बार उसको पहले से आप तैयार रखें। बिल्कुल। तो हमारे जो किसान मित्र इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और देखिए हमारे जो किसान मित्र खेतों में समय कटाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और जब कटाई का समय होता है, काम कर रहे होते हैं, उनकी पसंद का कोई गीत उनको मिल जाता सुनने के लिए, तो उनका जो काम है, उनका बोझ है, वो कम हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और वैसे भी शशि नवरात्रे चल रहे हैं इस वक्त, तो एक माता की भेंट तो बनती है। तो किसान भाई बहन काम करके एक रिलैक्स अगर होना चाहते हैं, वैसे भी माता की पूजा तो आप कर ही रहे हैं, तो एक भेंट हमारी तरफ से ये भजन। मैया रानी का सजा है दरबार, अजब रुत छाई है। मैया रानी का सजा है दरबार, अजब रुत छाई
अजब रुत छाई है। माँ की लुर्जाले हाथों में खुद लांगुरिया जाए, दौजाले हाथों में खुद लांगुरिया जाए, बन के स्वानी खड़े हैं पहरेदार, अजब रुत छाई है। मैया रानी का सजा है दरबार, अजब रुत छाई है। ना हो रही कुछ ना दहशत की बात, सिंह गरज ना हो रही कुछ ना दहशत की बात, और इसी माता की भेंट के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर हम संपन्न करते हैं। और डॉक्टर एचएल कुशवाहा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सुषमा और मेरे साथी शशि कपूर आपसे लेते हैं विदा। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। इस कार्यक्रम की प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।